नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी को आपके अपने चैनल SLGS एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर से जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यदि आप रेगुलरिटीज़ मेंटेन करोगे और रोज़ पढ़ोगे तो आने वाले एग्ज़ाम में आप एक भी प्रश्न GS में छोड़ कर नहीं आओगे। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है दोस्तों। आप ये एग्ज़ाम के बाद आप मुझे खुद बताओगे कि यदि आप सीरियस होकर पढ़ रहे हो और ये इतना क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ उतना कर रहे हो तो आपको GS में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना पड़ेगा। इसका गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। सिर्फ आप रेगुलरिटीज़ मेंटेन कीजिए और मेरे साथ पढ़िए, कुछ नहीं दोस्तों। आप टाइम को बिना वेस्ट किए हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चंस क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चंस है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पहला ही कौन सा जोड़ा सही नहीं है, हम पहले ही हरभजन सिंह को आजकल कौन नहीं जानता है दोस्तों। हरभजन सिंह जो क्रिकेट से संबंधित है, ना कि कबड्डी से, क्रिकेट से। साइना, तो पहला ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन क्या है, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल याद रखिएगा, वो बैडमिंटन से संबंधित है। ज्वाला गट्टा बैडमिंटन से संबंधित है और विराट कोहली जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो संतोष ट्रॉफी पहला ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी किससे है, तो पहला ऑप्शन होगा हॉकी, दूसरा ऑप्शन होगा फुटबॉल और तीसरा ऑप्शन होगा बास्केटबॉल और चौथा है बैडमिंटन। इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ए हॉकी। हॉकी से संतोष ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या है। वह कौन सा उत्पाद है जिसने भारत में सबसे पहला GI टैग प्राप्त किया था, GI टैग प्राप्त किया था। तो वो है दोस्तों, पहला ऑप्शन होगा दोस्तों हैदराबाद हलीम और अल्फांसो आम, उसके बाद मगही पान, उसके बाद दार्जिलिंग की चाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सी, जो मगही पान है। मगही पान ही है जो सबसे पहले भारत में GI टैग प्राप्त किया था। MICR का पूर्ण रूप क्या है, MICR का पूर्ण रूप, तो इसका ऑप्शन MICR का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन में है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और बी ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, बी ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, सी ऑप्शन है मैग्नेटिक इन लाइन कोड रीडर और डी ऑप्शन है दोस्तों मैग्नेटिक इन लाइन कैरेक्टर रीडर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ए, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, RBI के लोगो में कौन सा जानवर चित्र है, कौन सा जानवर का चित्र है। RBI के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, RBI के लोगों पे कौन से जानवर का चित्र है, तो इसका सही उत्तर होगा नॉन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई नहीं, ना रॉयल बंगाल टाइगर है, ना लायन है, ना एलिफेंट है। इसका RBI के लोगो पे जो है बाघ का चित्र होता है दोस्तों, बाघ का चित्र होता है। ध्यान दीजिएगा किस चीज़ का चित्र होता है, याद रखेगा आप लोग, बाघ का चित्र होता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है। इसमें ये पूछा गया है कि ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ये आप लोग बताइएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है अजीम प्रेम जी, दूसरा ऑप्शन है NR नारायण मूर्ति, तीसरा ऑप्शन है परवीन महापात्रा और चौथा ऑप्शन है राजीव सिकरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन होगा राजीव सिकरी, जो ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। पर्यावरण और विकास जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था उसे क्या कहा गया था। पहला ऑप्शन है दोस्तों एयर समिट, जो वायु शिखर। दूसरा जो है ऑप्शन है रिसोर्स समिट
और तीसरा है अर्थ समिट और चौथा है वाटर समिट समिट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? एयर समिट। एयर समिट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 8वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? संत कबीर, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है कवि प्रदीप और चौथा है गोस्वामी तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा संत कबीर। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी नारायण जी द्विवेदी जो है संत कबीर के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात थे। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? किस रास्ते से दोस्तों? केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जो है तो वो किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और दोस्तों अगर सिर्फ समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग से भारत कौन आया था? तो उसका आंसर होगा वास्को डी गामा, जो 1411 में आया था, 1411 में के आसपास आया था, 1411 में आया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कि कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें पहला जो है 16 अक्टूबर, हाँ ये सही है दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स का डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। ये गलत है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये गलत है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? उस पर ध्यान देते हैं। अगला और 11वां नंबर प्रश्न क्या है? बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है आईसीआईसीआई और चौथा है पीएनबी। इनमें से सही कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? तो इनमें से सही उत्तर होगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 12 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मतलब सही सुमेलित कौन सा युग्म है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सही सुमेलित बोला गया है, मतलब इसमें 3 ठो गलत होगा और एक सही है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ब्लू बुक। ब्लू बुक जो है यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है। ब्लू बुक क्या है? यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? ग्रीन बुक जो है इटली और ईरान सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है। और तीसरा क्या है? सी ऑप्शन क्या है कि सी ऑप्शन है ग्रे बुक, जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट है। तो इस और चौथा है सही, जिसमें सभी है, जिसमें सभी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, जो ब्लू बुक है यही सही सुमेलित है। यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट है ब्लू बुक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न क्या है? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो है लोकसभा की पहली महासचिव थी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन जो है जो एक गलत सुमेलित है, मतलब एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर फिनलैंड जो है फिनलैंड जो है होलंड हेलसिंकी है। इसका सही उत्तर होगा बी, बोल्विया। बोल्विया लापजा से कोई संबंध नहीं रखती है, वो वहाँ की राजधानी नहीं है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और इथोपिया की राजधानी लुसाका है। अच्छा, 15 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरने के बाद जो भारत रत्न मिला वो पहला व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन है नानाजी देशमुख, बी ऑप्शन है भूपेन हजारिका और सी ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी और डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों?
तो इसमें सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री, जिसको मरने के बाद, वो पहला व्यक्ति थे जिसे मरने के बाद भारत रत्न मिला हुआ था। 16 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन है सहजानंद स्वामी, दूसरा है श्री रविशंकर, तीसरा है सी जो है ऑप्शन है पंडित रविशंकर, और डी ऑप्शन है स्वामी नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, श्री रविशंकर इसका सही उत्तर होगा, जो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक थे। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है, अनुसंधान से तैयार करते हैं। मतलब इसमें कहा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित, नीचे लिखा है इन चारों में से कौन सा जो है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप लोग बताइए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन हम देते हैं। ए ऑप्शन में है एथनोग्राफी, बी ऑप्शन है कल्चरल रिलेटिविज्म, और सी ऑप्शन है एथनोसेंट्रिज्म, और डी ऑप्शन है एथनोबॉटनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एथनोबॉटनी। अगला 18 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो इसका सही उत्तर बताइएगा दोस्तों। ए ऑप्शन है 5 फुट, बी ऑप्शन है 5.1 फुट, सी ऑप्शन है 5.5 फुट, और डी ऑप्शन है 4.8 फुट। इसका सही उत्तर होगा 4.8 फुट। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? 4.8 फुट। 19 सजन प्रकाश किससे संबंध है? सजन प्रकाश, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सजन प्रकाश किससे संबंध है? तो अब पहला ऑप्शन है बॉक्सिंग, दूसरा ऑप्शन तैराकी, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट, चौथा ऑप्शन है हॉकी। किससे संबंधित दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा हॉकी। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? हॉकी से संबंधित है सजन प्रकाश। और 20वां और आखिरी प्रश्न क्या है दोस्तों? 20वां और आखिरी प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा ऑप्शन है सिनेमा, तीसरा ऑप्शन है नृत्य, और चौथा ऑप्शन है दवा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वातावरण से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और फिर कल हम आप लोगों से मिलते हैं एक नए सेशन को लेकर। जब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़िए।